तो बताइए कोई इंसान ऐसा है कि जो पति मर जाएगा और पत्नी तुरंत रील पे रील बनाएगी? नहीं बनाएगी। जो अच्छी होगी, वो समझदार होगी, वो ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन ये इसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारा लड़का गया है तो हमको तो बहुत इस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए वो लड़का मरा था, वो यही लड़की है। आप ध्यान से इसको आप देखेंगे तो ये रील पे रील कंटिन्यू पड़ती जा रही है। कंटिन्यू इसका आप रील देखेंगे, ये वही लड़की है जिससे 15 दिन पहले प्रिंस शादी किया था। ये उसकी बीवी का काम है, उसकी मम्मी है, उसका भाई है। यही तीनों का काम है। आपके पति भी नहीं? नहीं है, पति भी नहीं है और एक लड़का लड़का था वो भी चला गया। सब कुछ उन्हीं उसी का आपका खेती वगैरह है कि नहीं? कुछ नहीं। जो भी खरीदना हो, जो भी खाना होता है खरीद हाँ, सब चीज़ खरीद के खाना है। हम अपने लड़के के लिए, खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। फिर क्या दिक्कत थी उसको? जब वो खुश था तो क्यों करेगा ऐसा? पति की मौत के लगभग 12 से 13 दिन बाद ही अगर पत्नी रील बनाने लगे, वो भी भोजपुरी गानों पर, तो आप उसे क्या ही कहेंगे और इस रिश्ते को क्या ही नाम देंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस तिवारी और नेहा यादव के प्रेम कहानी की, लव मैरिज की। मैं उसी प्रिंस तिवारी की बात कर रहा हूँ जिसकी 22 अप्रैल 2025 को नदी में कूदने से मौत हो जाती है। अब नदी में कूदा था या उसे कोई धक्का दिया था, ये अभी तक पहेली बना हुआ है। उठा तो चलिए घर वालों से बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और अब उनकी मानसिकता क्या है और वो चाहते क्या है। प्रिंस की आप माँ हैं, हाँ, अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई हुई? पता चला कि आखिर प्रिंस ऐसा कदम क्यों उठाया? प्रिंस के साथ देखिए कुछ साजिश है। हम्म, हाँ, वो अपने से नहीं किए। अच्छा। हाँ, ये तो है कि उनके साथ कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया है और उसमें देखिए उनकी पत्नी है और न- भाई हैं, अच्छा। माँ हैं, ये तीनों लोग हैं और हमारे घर से ये नेहा यादव बुलाई हैं उनकी पत्नी, हम्म, हमारे लड़के को। हम्म, हाँ, और टाइम भी पूछी हैं कि आप कब तक आएँगे, टाइम बताइए। हम्म, हाँ, और वहाँ गए हैं, हम लोग से बात भी नहीं हुआ है। हम्म, वहाँ जाने के बाद ये सब काम हम लोग को पुलिस वाले फ़ोन किए और बताए। हम्म। बाकी हम लोग को कुछ नहीं पता था, लेकिन गए हैं वहीं, वहीं से ये सब काम हुआ है। आप प्रिंस की पत्नी के ऊपर शक कर रही हैं कि उस हाँ, प्रिंस की पत्नी और उसका भाई यानी प्रिंस का हाँ, साला और हाँ, प्रिंस की सास के हाँ, द्वारा ये काम करवाया जा सकता है। हाँ। अच्छा, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो लोग किए होंगे? इसलिए कि वो लोग ऐसे हैं। अच्छा। यदि वो अच्छी थी, हम्म, तो बताइए कोई इंसान ऐसा है कि जो पति मर जाएगा और पत्नी तुरंत रील पे रील बनाएगी? नहीं बनाएगी। जो अच्छी होगी, वो समझदार होगी, वो ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन ये इसको कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमारा लड़का गया है तो हमको तो बहुत माँ भावुक हो रही हैं, रो रही हैं क्योंकि लड़का गया है। इन्होंने जिक्र किया है कि वो कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो रील पर रील बनाएगी मरने के बाद। मैं एक बार फिर से आ, उस चीज़ का मैं जिक्र करा कर दे रहा हूँ। ये वही लड़की है। देखिए, ये इसी लड़की की बात कर रही हैं उनकी माँ। ये उनकी बहू थी। लव मैरिज हुई थी नेहा यादव और प्रिंस तिवारी। इन्होंने खुशी खुशी इंटरकास्ट शादी करने को अपने बेटे के लिए तैयार थे कि मेरे बेटे की उसमें खुशी चाहिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं, मैं गाना इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू होगा, इसलिए देखिए, है ना? ये कंटिन्यू रील पे रील बनाई जा रही है। इसे कोई भी मतलब बात भी सही है कि आखिर भला कैसे जिस जिस लड़की की पति की मौत हाल ही में हुई है, अभी ब्रह्मभोज खत्म हो रहा है और उसके 4 से 5 दिन बाद वो रील बनाना शुरू कर दे रही है और उसके बाद से उसे कोई फिक्र ही नहीं है। और माँ है कि अभी तक रो करके सरकार से और पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है कि आखिर हमारे बेटे की मौत क्यों हुई, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस से आपने मदद नहीं मांगी? पुलिस प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एफआईआर नहीं होगा। कौन पुलिस कह रही थी एफआईआर नहीं होगा? उबाव थाने की, डेड बॉडी कहाँ मिली थी आपकी लड़के की? तुर्ती पार। यानी उभाव थाने के अंतर्गत। हाँ, तो ऐसे साफ उन लोगों ने कह दिया कि हम आप मना करें, हम बोले कि नहीं, जब यहीं से सब कुछ हुआ है, बॉडी मिला है, तो एफआईआर क्यों नहीं करेंगे? कह रहे हैं नहीं, हम नहीं करेंगे एफआईआर। तो उभाव थाने की पुलिस ने एफआईआर नहीं किया तो क्या आप और आगे नहीं गई? नहीं, क्या वजह थी कि आप आगे नहीं गई?
इसलिए नहीं गई कि जब यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, फिर गोरखपुर गए। गोरखपुर भी, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि नहीं होगी। अच्छा, किस गोरखपुर भी आप लोग गए हाँ, थे? किस आधार पे आप करेंगी? आप गोरखपुर भी नहीं गए? गोरखपुर गए तो वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? वहाँ भी नहीं, आपका खेती वगैरह है कि नहीं? कुछ नहीं है। जो भी खरीदना हो, जो भी खाना होता है खरीद खरीद। हाँ, सब चीज़ खरीद के खाना है। आपके पति भी नहीं है? नहीं है, पति भी नहीं है, और एक एक लड़का लड़का था, वो भी चला गया। सब कुछ उन्हीं की, उसी का था। इसे गौर करने की बात है, समझने की बात है कि जिसका कोई नहीं हो वो परिवार कैसे जी रहा है। पति पहले ही मर गया हो, एक जवान बेटा जब जिम्मेदारी संभालने के लिए जब खड़ा हुआ तो वो भी इस दुनिया में नहीं है। और कहीं ना कहीं इस माँ का पूरा शक उसकी पत्नी पर ही जा रहा है। और ये कह भी रही हैं कि भला कैसी ऐसी औरत हो सकती है कि जिसका पति मरा हो और वो मात्र 10 से 12 दिन बाद रील बनाने लगती है, वो भी ऐसे रील कि आपसे क्या ही बताया जाए। तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाया। क्या चाहती हैं आप? देखिए, हम इंसाफ चाह रहे हैं कि हमारे लड़के के साथ हुआ है, जैसा वैसा उनके साथ भी हो। और ये जानना चाहती हूँ कि कौन किया है, किसने किया है, कौन कौन थे वो अपने से, लेकिन अपने से वो नहीं किए हैं, उसके साथ कुछ किया गया है। जाहिर सी भी बात है कि आखिर हमारा लड़का नहीं कर सकता है ऐसा, वो ऐसा नहीं था। वो, हम अपने लड़के के लिए, खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। फिर क्या दिक्कत थी उसको? जब वो खुश था तो क्यों करेगा ऐसा? क्या कोई कर्ज वगैरह था आपके ऊपर या आपके लड़के के ऊपर? कर्ज था, कर्ज तो पहले से ही था, लेकिन उस पर भी उसका कोई मतलब नहीं था। वो कह रहे थे, मम्मी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, जब कमाऊंगा तो मैं भर दूंगा। लेकिन जब से शादी करके आ गई घर में, तब से ज्यादा मतलब वो टेंशन में पड़ गए। पागलों की तरह वो घूम रहे थे, समझाने पर भी नहीं वो समझ रहे थे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, माँ की हालत को आप समझ पा रहे हैं। सिर्फ बात ये थी इस खबर में कि आखिर भला ये कैसे हो सकता है कि जब सब कुछ उसके पास मौजूद था, कोई बर्डन नहीं था, तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? और अगर उठाया भी तो इसके पीछे की क्या वजह थी? प्रिंस की बहन है, प्रिंस की बहन से भी नेहा की अभी बीच में कोई बात हुई थी, उसको समझने का हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। प्रिंस किस वजह से नदी में कूदा था या फिर किसी ने उसको धक्का दिया था, इसकी अभी तक कोई वजह सामने आई है? नहीं, कोई वजह सामने नहीं आई नहीं है। कोई नहीं आई। क्या लगता है कि प्रिंस ने खुद इसका काम किया है? नहीं, प्रिंस ने ऐसा काम नहीं किया है, वो ऐसा करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं करेगा, नहीं, पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। तो ये कैसे हो गया? ये उसकी बीवी का काम है, उसकी मम्मी है, उसका भाई है, ये तीनों, यही तीनों का काम है। 21 तारीख को यहाँ से जब गया था तो ये रात में उससे बहुत झगड़ा की थी। इसको इसके भाई के साथ देखा था तो घर पे परेशान हो गया था लेके आने के लिए, लेकिन ये आ नहीं रही थी। भाई के साथ देखा था कैसे? हाँ, मतलब गलत तरीके से ही देखा था। बोला था इसको घर पे आने के लिए, लेकिन ये कह रही कि मैं घर पे नहीं जाऊँगी। हाँ, तो फिर पता नहीं अपने में दोनों झगड़ा किए हैं। उसके बाद अब भगवान जाने ये दोनों क्या, तीनों मिल के पता नहीं क्या किए उसके साथ, लेकिन हाथ तो तीनों का है। तीनों का हाथ है। हम्म। कभी उसके बाद जब यहाँ से, अच्छा नेहा यहाँ से कैसे चली गई? उसको आप लोगों ने भेजा था या फिर कोई समझौता हुआ था यहाँ? नहीं, यहाँ से तो अपने आप जाने के लिए तैयार थी वो तो। अभी अभी जिस दिन यहाँ से मतलब काम हो गया, नहीं काम अभी नहीं हुआ था, तभी जाने के लिए परेशान हो गई थी। अच्छा, हाँ। वो क्या वो नहीं चाहती थी कि इसकी जांच हो? नहीं, और उसकी माँ तो मना भी कर रही थी, तुम उसको घर भी बुला रही थी। हाँ, और ये मीडिया वाले के सामने वो उसको कुछ बोलेगी तो इसकी माँ कहेगी तू बोलेगी तो शादी कैसे होगी फिर तुम्हारी कहीं। अच्छा, उसकी माँ ने कहा था, नेहा की माँ ने कहा था। ये तो तीसरे दिन ही जाने के लिए परेशान हो गई थी घर से। तो उसके बाद जब से वो गई है तब से कोई बातचीत हुई थी आपसे? आपसे कभी उससे बातचीत हुई हो? बात तो एक दिन फ़ोन की थी, तो मतलब ये कागज़ वाला, गाड़ी का कागज़ वाला। हाँ, तो इसी के मामले में मतलब बात करने के लिए मम्मी से बोली थी, मैं बोली थी मम्मी बात नहीं करेंगी। हाँ, गाड़ी के कागज के पीछे क्या मतलब? मतलब कि जैसे मान लीजिए अब गाड़ी प्रिंस के नाम था ना, तो वही कागज़ पत्तर का कुछ काम था, तो इसी मामले में तो। क्या वो चाहती थी क्या कि गाड़ी मुझे मिल जाए? हाँ, वही चाहती थी। अच्छा, हाँ, उसको बस, उसको तो वही वही देख के तो आई थी वो। बुलेट। हाँ, वही देख के आई थी। अभी क्या कर रही है वो? अभी तो अपने घर पे है, रील बना रही है, आराम से घूम रही है।
कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं, कोई फिक्र नहीं है। वो तो जब ख़त्म हो गया तो फिर तो भी फिक्र नहीं था, अब क्या रहेगा। आपको भी कभी फ़ोन फान से उसने धमकी उमकी दिया था? हाँ, एक बार फ़ोन किया था उसने। हम्म, तो कह रही मुझे गाली वाली मत देना। हम्म, हाँ, और मेरे भाई का फ़ोटो लगाई थी, स्टोरी लगाई थी। हम्म। हम्म, जैसे भाई की स्टोरी लगाई थी, हाँ, फेसबुक पे कि या इंस्टा पे? फेसबुक पे। और इंस्टा पे तो रील बना रही है, हाँ, इंस्टा पे रील बना रही है, फेसबुक पे भी तो है रील उसका। फेसबुक पर भी है। हाँ, और भाई के साथ रील बना रही है, भाई का स्टेटस लगाया था, हाँ, उसी पे आपने कमेंट किया था कि मतलब मत लगाओ। हाँ, हाँ, उसी पे कमेंट किया था। तो उधर से उसने क्या रिप्लाई किया था? उसने बोला, मैंने उससे बोला है कि अभी भाई को खा के चैन नहीं मिला है, कह रही है नहीं। आप वो ना स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस डिस्प्ले पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही था। जब जब नेहा ने प्रिंस की इनके भाई के साथ तस्वीर जब उसने स्टोरी लगाया, तो इन्होंने कमेंट किया कि सब क्या कर रही हो। फिर जब ये सब बातें चीतें हुई तो ये स्क्रीनशॉट लगाया हूँ कि इन्होंने कहा कि भाई को खा गई, कि अभी तुम्हें चैन नहीं मिल पा रहा है, तो नीचे आप देखेंगे तो लिखिए कि ना, है ना। तो ये भी थोड़ा सा इस तरीके से उसका व्यवहार है। अच्छा, अभी फ़िलहाल आप चाहते हो कि सही से जांच हो, पता चले, हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। तो जांच क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि पुलिस तो सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही है पुलिस? कुछ वजह आपको पता चल रही है? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गरीब हो, हाँ, आपकी कोई यही बात सुनवाई है। नहीं हो पा रही हाँ, है, यही बात है। पैसे आपके पास नहीं है? हाँ, यही बात है। बीजेपी सरकार में तो ऐसा नहीं होता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबका। गोरखपुर भी गए थे लेकिन वहाँ भी नहीं है, और पुलिस वालों ने रिपोर्ट भी गलत गलत बनवाया है। हम्म, हाँ, रिपोर्ट में भी सब गलत ही है। सब गलत बनवाया है। हाँ, एक आप लोग साइन की बात कर रहे थे, तो कैसा साइन वाला मामला है कि मम्मी से साइन करवा लिया था पुलिस ने, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, वही रिपोर्ट गलत गलत जो लिखा गया था। हम्म, हाँ, उसी पे मम्मी की साइन है, तो मम्मी तो उस टाइम दिमाग उनका सही नहीं था, तो उनने साइन कर दिया है। हम्म। हाँ। तो समझ लीजिए, प्रिंस के साथ जो कुछ भी हुआ, आज भी वो उलझा हुआ है। माँ परेशान है कि मैं अपने बेटे की जब पूरी खुशी को पूरी करती थी, उसकी हर ख्वाहिश को मैंने पूरी किया, तो भला मेरा बेटा ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, वो भी शादी के महज 15 दिन बाद। प्रिंस की बहन कह रही है कि प्रिंस की जो पत्नी थी उसके अपने ही भाई के साथ अवैध संबंध थे, जिसको प्रिंस बार बार मना कर रहा था, और हो सकता है कि इसी वजह से आकर के प्रिंस ने ऐसा कदम उठाया हो, या फिर उसे किसी ने फोर्स किया हो। प्रिंस के घर वाले चाहते हैं कि मेरा बेटा अगर आत्महत्या किया है तो क्यों किया है, इसकी ही जांच हो जाए, या अगर उसके पीछे कुछ न कुछ मजबूर किया हो तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि फिर से दोबारा कोई दूसरा प्रिंस के साथ ऐसा न हो। इन लोगों ने भी बताया कि हमारे माली हालात ख़राब हैं, खेत बाड़ी बिल्कुल नहीं है, हम किसी तरीके से मजदूरी करके खाते पीते हैं, और यही वजह है कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, गरीब होने की वजह से। ये लोग मुख्यमंत्री दरबार भी जाते हैं, गोरखपुर भी, वहाँ पर भी इनको निराशा ही हाथ लगी, कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे साफ कर दिया गया कि इस एविडेंस पे हम कार्रवाई करेंगे। पूरी बातचीत हमने किया। आपको क्या लग रहा है कि गरीबी होने की वजह से इनके जांच पड़ताल नहीं हो पा रही है? क्या लग रहा है कि प्रिंस की पत्नी ही इसमें पूरा दोषी है? और ये जो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे वो शेयर कर रही है रील बना करके, क्या कोई पत्नी भला जिसका पति कुछ 10-12 दिन 15 दिन पहले मरा हो, और वो लड़की, वो पत्नी ऐसे रील बना सकती है? ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि प्रिंस तिवारी को न्याय मिले, और वो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण संगठन जो कहता है कि हमारे समाज पर कोई आँच आएगी तो सबसे पहले हम खड़ा होंगे, तो वो उनके तक अभी ये खबर क्यों नहीं पहुंची, और वो इस घर पर अभी तक क्यों नहीं आई? क्या इसकी वजह यही है कि ये परिवार गरीब है और गरीबों का कोई नहीं है? धन्यवाद।